गणपति गजानंद का जन्म पहले हुआ है और कहीं गजानंद को छोटा भी कहा गया। सभी देवता आए, सबने उपहार दिए हैं। भगवान शंकर के आंगन में दो बच्चे खेल रहे हैं, कार्तिकेय और गजानन। माता अपना दुग्ध पिलाती है और भगवान शंकर की बहुत बड़ी गौशाला है जिसका वर्तमान समय में नाम है गोलोक धाम। दोनों बालकों को गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध दूध नहीं बंधुओं, गाय का दूध तो अमृत है। गाय के दूध को दूध नहीं कहा जाता, गाय का दूध नहीं, गाय का दूध तो अपने आप में अमृत है। गाय का दूध पीने वाले लोगों की जिंदगी पर्यंत हड्डियों में कभी दर्द नहीं होता, जीवन भर हड्डियों में कभी दर्द नहीं होता, मांसपेशियों में कभी खिंचाव नहीं होता। जिसने गाय का दूध पिया है, आप लिख रहे हैं तो यह वाक्य जरूर लिखना, गौ माता हमारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। गौ माता हमारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। दशों दिशाओं में यह हमारी रक्षा करती है। आपको नहीं पता होगा, एक छोटी सी कथा मैं आपके बीच में सुनाई देता हूं। एक मच्छंद्र नाथ नाम के महात्मा जी बड़े प्रसिद्ध संत हुए इस धरातल पर। कहीं गए भिक्षा मांगने के लिए, एक दरवाजे पर आवाज लगाई, अलक निरंजन। एक देवी भिक्षा डालने के लिए आई। भिक्षा तो झोली में डाल दी, लेकिन संत के चरणों में गिर करके बहुत रोई। साधु ने पूछा, देवी आंख में आंसू क्यों हैं? वह रो रो करके कह दिया, गुरुजी कोई औलाद नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। मच्छंद्र नाथ ने कहा, बेटी ये भस्म ले ले, जल में घोल करके इसको पी लेना, बड़ी सुंदर लायक संतान का जन्म तेरे घर में होगा। और वह ऐसा कह करके चले गए। संत ने आशीर्वाद दिया है, संत ने प्रसाद दिया है, संत ने वस्तु दी है, संत ने आपको कोई उपहार दिया है, इसको गुनगुनाना नहीं, इसको बताना नहीं, इसका डिमडिम उद्घोष करना नहीं है कहीं। उस देवी ने अपने सासू ननद सबको जाकर के कहा तो लोगों ने हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि संतों तो पगले और इनके पास में तो कुछ काम नहीं होता, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो सबने दबाव दिया तो उस देवी ने वह राख वहां ले जाकर के डाल दी जहां गाय और जहां गौ माता का गोबर डलता था, वहां वह राख डाल दी। गोबर डलता रहा उसके ऊपर। 12 वर्ष के बाद में वही महात्मा मच्छंद्र नाथ द्वारा आए। 12 साल के बाद साधु आज आया है, कब लौटेगा पता नहीं। नदी का बहता हुआ जल, चलता हुआ साधु, ये तो चलता तीर्थ है, कब आएगा यह पता नहीं है। 12 वर्ष के बाद में वापस आए हैं। दरवाजे पर भिक्षा मांगी और वही देवी आई है, कुछ डालना चाहती है। मच्छंद्र नाथ ने कहा, यह कुछ नहीं चाहिए, 12 साल पहले आशीर्वाद देके गया था, बेटा 11 साल का तो हो ही गया होगा, एक बार अपने बेटे का दर्शन तो करा। वह देवी रो पड़ी और उस देवी ने कहा, गुरुजी सब लोगों ने ऐसे ऐसे कहा तो मैंने तो उस भस्म को ले जाकर के पटक दिया। महात्मा जी ने कहा कि कहां तूने उस राख को डाला? जो मैंने कहा वह अपने आप में अमोघ, ऐसा हो नहीं सकता कि संतान का जन्म ना हुआ हो। तो वह उंगली पकड़कर वहां लेकर के गई जहां 12 साल तक उस स्थान के ऊपर गोबर डलता रहा। जो ही मच्छंद्र नाथ जाकर के पहुंचे और जाकर के कहा, बेटा गोबर के नीचे से आवाज आ रही थी कि गुरुजी कैसे भी मुझे नीचे से निकाल लीजिए, मैं यहाँ इस गोबर के नीचे दबा हुआ हूँ। उस गोबर को इकट्ठा किया और बालक को अंदर से बाहर निकाला। आकाश से धुंधुलियां और फूलों की वृष्टि जयजयकारे की आवाज हो रही थी। देवी प्रसन्न हो गई, मच्छंद्र नाथ गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। देवी उस बच्चे को ले जाने लगी तो बालक कहने लगा, गुरुजी मैं इनके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, इसके साथ मुझे नहीं जाना। इन्होंने तो विश्वास नहीं किया, हमें त्याजित कर दिया, लेकिन गुरुदेव मेरा नाम तो रखिए, मेरा नाम क्या होगा? तब मच्छंद्र नाथ ने कहा, बेटा गौ माता ने 12 साल तक तेरी रक्षा की है, इसलिए आज से तेरा नाम गोरखनाथ होगा। क्योंकि तुझे गाय ने रखा है, इसलिए तेरा नाम गोरखनाथ होगा। महात्मा गोरखनाथ जी की कथा तो दुनिया के सब लोग जानते हैं। वही गोरखनाथ हैं जो राजा भर्तहरि के भी गुरु कहलाने के अधिकारी हुए हैं। तो अभी एक वाक्य मैं यहां से बोल गया हूं, हमारी जीवन सुरक्षा का कवच है गौ माता। जहां गाय का दुग्ध, जहां गाय का घी, जहां गाय का गौमूत्र, जहां गाय का गौ में गोबर गिरता है, वहां कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। कोई बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आपको है,
तो उलाने पाम वहां 40 दिन कम से कम चल के आप देख लीजिए, जड़ से आपकी यह बीमारी खत्म हो जाएगी। गाय तो एक बहुत बड़ा आयुर्वेद शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र तो है ही, पर्यावरण शास्त्र तो है ही, लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा आयुर्वेद शास्त्र भी है। एक बार इस धरती का मैं पुण्यमान करता हूं, सम्मान करता हूं। मंडला माहेश्मती नगरी मां भगवती नर्मदा के पावन तट पर स्थापना तुलसी तपोवन गौशाला की, जहां कुछ ही दिनों के बाद में बहुत सी गाय रंभा रंभा करती हुई, आनंद देती हुई आपको देखने के लिए मिलेंगी। यह सूचना मैं यहां से दे रहा हूं कि भूसा का गोदाम बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यही इस बुधवार से भूसा भरने का ठेका दे दिया। यह व्यवस्था हमने नीरज अग्रवाल जी को सौंपी है। इस मंडला नगरी में तसला फैक्ट्री के नाम से सब जानते हैं भैया नीरज अग्रवाल को। उसमें सेवाएं तो हमें और आपको ही देनी पड़ेंगी। वह भूसा इकट्ठा करने का काम भाई नीरज अग्रवाल का है, जिसके लिए 2000 क्विंटल भूसा यानी 5000 मन भूसा गोदाम में रखने की व्यवस्था के लिए हमने कमर कसी है। भूसे का भाव, जैसे भैया का दोपहर को टेलीफोन आया और कहा महाराज जी 250 रुपया क्विंटल के हिसाब से भूसा मिल रहा है। मैंने भैया नीरज अग्रवाल को कहा कि आप सौदा कर लीजिए, क्योंकि मंडला में मुझे नहीं लगता कि 2000 घरों से कम घर हों, इससे ज्यादा होंगे, 5-7 हजार का 10-20 हजार घर होंगे। यदि एक घर से भी यदि 1 क्विंटल भूसा की व्यवस्था होगी तो पूरी साल गौ माता के लिए आनंद ही आनंद होगा। मंडला नगरी का एक भी घर कोई ऐसा ना निकले जिसमें से महाराज, जिस घर में से भूसे की व्यवस्था गौ माता के लिए ना की जाए। 15 दिन में इस भूसा गोदाम को भर करके पूरा का पूरा तैयार करना है। 15 दिन के बाद में तो भूसा देखने को भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जैसे आपने बालाघाट के विराट आयोजन के लिए हर घर से महाराज अन्न की व्यवस्था वहां के लिए हुई थी, तो इस विराट उस सेवा प्रकल्प में भी इस माहेश्मती नगरी का कोई भी घर ऐसा ना हो जैसे गौचारे की व्यवस्था नहीं की जाए। मैंने तो 15 दिन दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 8 दिन भी तब वह 8वां दिन निकलेगा। उस समय तुलसी तपोवन गौशाला का भूसा घर 2000 क्विंटल भूसे से ओतप्रोत होगा, यह हमें निश्चित रूप से विश्वास है। कथा तो कल अपने आप में विराम ले लेगी, लेकिन उसके लिए आप बरकरार सेवा में आप जुटे रहेंगे। यहाँ से गौशाला ज्यादा दूर नहीं है, बरकरार आप आते भी रहेंगे, आप जाते भी रहेंगे, क्योंकि गौ माता को कभी भी आप पशु मत समझना, गौ माता को कभी आप जानवर मत समझना। यह गाय हमारी और आपकी सबकी माता है। माता ने हमारा लालन पालन 4 साल तक किया, माता ने हमको दूध 3-4-5 साल तक पिलाया होगा। ऐसी गौ माता है, जब तक इस देह में प्राण रहते हैं तब तक गौ माता हमारा और आपका संचार करती है। जिंदगी जी तो हमारी सहायक बनती है, लेकिन मरने के बाद भी एक नदी से हमारा तारण गौ माता करती है। उस नदी का नाम है बैतरणी नाम की नदी, और उस नदी से तारण करने का यदि कोई काम है तो वह गौ माता का काम है। तो इस गौ माता के संवर्धन के लिए बिल्कुल कमर कस करके हमें और आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आगे चल करके आना ही पड़ेगा। पूरे देश भर से महाराज अपनी सेवा सहयोगिता मंडला की धरती के लिए न्योछावृत की जा रही है। निश्चित रूप से भाग्य इस माहेश्मती नगरी का है। महाराज आपकी साधना में यह ताकत है, आपके तप में यह ताकत है, आपके संस्कारों में यह ताकत है कि लोग जैसे वृंदावन, मथुरा और काशी का नाम अपनी जिह्वा पर रखते हैं, वर्तमान समय में लोगों की जिह्वा पर मंडला नगरी का नाम इसी प्रकार से है। मुझे पूछा जाता है महाराज यह मंडला कहाँ है? मैं कहता हूं जबलपुर से 93 किलोमीटर जब आप रायपुर वाली सड़क पर चलोगे तो माता नर्मदा का किलकिल करता हुआ पावन स्थान है, जहां वृक्षों ने अपना सौंदर्य बढ़ाया है, जहां महाराज यहाँ के पर्वतों ने अपनी सुंदरता की छवि को बिखेरा है। ऐसा पावन स्थान है। आप बद्रीश की तलहटी में बद्री विशाल की तरफ आप चलेंगे, आप उत्तराखंड की तरफ चलेंगे, जो चोटियां आपको वहां देखने के लिए, जो हरित लालिमा हरितता आपको वहां नजर देखने को आती है। और जिस समय आप सितंबर और अगस्त के महीने में जैसे ही जबलपुर से आप इधर की तरफ चलते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी शहर में जा रहे हैं, आपको यह लगेगा कि कहीं हम रास्ता भूलकर ऋषिकेश और कहीं बद्री विशाल की तरफ तो हमारी यात्रा शुरू नहीं हो गई है। यह स्थान ही ऐसा है। तो इस पावन धरती से
मैं सबके लिए आह्वान करता हूं कि आपने जो अपनी सात्विक कमाई का अंश डाला है उसके लिए ईश्वर के चरणों में यह मेरी आवाज होगी कि परमात्मा आपको इतना दे, गौ माता की कृपा से आपको इतना मिले कि जब वह आपको दे तो आप अपने जीवन में संभाल ना पाए कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है। बोलिए गौ माता की जय, गजानंद भगवान जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे तो हर कार्य में स्तंभ के रूप में बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज होते हैं, हनुमान जी महाराज। आज कथा के आरंभ में भैया श्री ललित मिश्रा जी 3 महानुभावों का नाम बड़े प्रेम से यहां से लेकर के गए थे। एक बार मैं भी गुनगुनाना चाहूंगा। जेसीबी लेकर के 1 नवंबर को पहले दिन जिस दिन मैं गौशाला के लिए चला, तो जब उसमें वह जेसीबी चल रही थी तो लग रहा था कि लगता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा कोई विशाल काय काम होने वाला है। लेकिन टकाई कर्म टकाई धर्म टकाई परमम तप यस्गे टका नास्ति, हाँ टका टक 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 टकायते, टका के बिना तो कोई काम नहीं चलता। यह काम तो सब पैसे से होगा। वहीं गौशाला की भूमि से मैंने एक टेलीफोन लगाया दिल्ली के लिए, दूसरा टेलीफोन मैंने लगाया औरंगाबाद के लिए, तीसरा फोन लगाया मैंने गोंदिया के लिए। मैंने कहा ऐसे ऐसे यह काम होने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने दिल्ली के लिए टेलीफोन लगाया भैया अश्मित शौकीन के लिए। कहा महाराज जी आप कार्य आरंभ कीजिए, और मुझे लगता है इस कार्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि मैं हनुमान का उपासक हूं और मेरे यहाँ तो हर कार्य बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से होता है। मैं बोल रहा था भैया को कि हनुमान जी का तो उपासक मैं भी हूं। मेरे हर कार्य के आधार स्तंभ में बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी हुआ करते हैं। तो इस गौशाला में इस आयोजन के पूर्व से जहां से बता दिया गया था कि 300 क्विंटल सरिया लग गया, 2.5 लाख से ज्यादा ईंटें लग गई, 2,500 के लगभग सीमेंट की बोरी लग गई, 1,800 के लगभग मुरहम जहां पर लग गई है, इतना कार्य चला। इस कथा से पूर्व में एक रसीद कोई पर्ची पूरे हिंदुस्तान में नहीं काटी गई। ये 3 महानुभावों को छोड़ करके मैं बात बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ये आयोजन में तो आप सबका सहयोग है, लेकिन ये इतना बड़ा कार्य हुआ, ये इतने बड़े कार्य में महाराज आधार स्तंभ में चल करके आए। भैया अश्मित शौकीन, एक बार तालियां जोर से बजाइए। दूसरा नाम भैया श्री राधे श्याम जी अग्रवाल जालना औरंगाबाद, तालियां बजाइए। तीसरा नाम भैया श्री कमलेश जी अग्रवाल गोंदिया। भैया सत्यनारायण अग्रवाल के ताऊ जी के बेटे हैं जो आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हैं। इन्हीं के परिवार के इस परिवार से बड़ा सहयोग मिला है। एक 25,000 ईंटों का सहयोग लांजी से भैया राजेश अग्रवाल जी का, और एक 21,000 की कलम जबलपुर से श्री DS बघेल जी की, और एक 12,000, और जब पैसा जेब में बिल्कुल भी नहीं था, एक 12,000 का सहयोग मंडला से एक माता का जरूर था, पूर्ण रूप से जिसका पूरा समर्पण गौशाला के लिए है। अनादि भैया लोग ये सब समझ रहे हैं जिनके लिए मैं इशारा कर रहा हूं। इसके अलावा और कहीं से कोई धन की व्यवस्था नहीं की गई। इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो जिन महान भावों ने इसमें आहुति डाली है उनका बहुत मान और सम्मान है। लेकिन यह कार्य बरकरार जारी बना रहे, उसी के लिए श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा रखी गई। मैं बैठा सोच रहा था कि भगवान गजानंद के पास में सिद्धि और बुद्धि दोनों हैं, क्यों नहीं इनका ही आह्वान कर लिया जाए। सिद्धि के द्वारा संपत्ति मिलेगी और बुद्धि के द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। तो भगवान गजानंद की कथा के माध्यम से उस गौशाला के विस्तार के लिए इस आयोजन को रखा गया, जिसमें आपने अपनी सात्विक कमाई का अंश डाल करके इस सेवा प्रकल्प को बहुत आगे बढ़ाया है। आपकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी जितनी बड़ाई प्रशंसा करूं उतना कम है। कथा कल विराम ले लेगी। जो आपने उद्घोष यहाँ माइक से कराया है वह आपका एक शुभ संकल्प है। यह नहीं कि कथा के बाद में आप भूल जाएं। रविवार को बैंक बंद रहेगी, लेकिन सोमवार को बैंक फिर खुलेगी। आपका चेक, आपका डीडी और आपका ऑनलाइन ट्रांसफर जो आपने उद्घोषणा की है उसमें से बिल्कुल पाई कम न रहे, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और यह मैं वायदा करता हूं, अपनी तरफ से नहीं, प्रभु के चरणों में यह मेरा पूर्ण विश्वास होता है। जब 1000 हाथ देने वाला शुरू करता है तो ये 2 हाथ संभाल नहीं पाते कि हमें हमारे जीवन में कितना मिला है।
जब महात्मा लोग यज्ञ कराते हैं तो संतों का एक कहना होता है कि हमें देकर कोई एहसान मत जताना, हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपने सात्विक कमाई का जो अंश डाला है उसको तो भगवान निकाल ही लेते हैं, लेकिन उसके बदले में कई गुना भगवान आपके घर में भंडार भर देते हैं। भगवान आपसे तो कुछ लेते ही नहीं, आपसे टका लेते हैं तो 10 टका वो पहले देते हैं। कथा ना समझ में आ रही हो तो एक बेटा मांगा महाराज दशरथ ने यज्ञ नारायण से, तो यज्ञ नारायण भगवान ने उनको बेटे 4 दिए। और फिर उसी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि जिस भगवान यज्ञ नारायण ने तुमको 4 दिए हैं, उस यज्ञ नारायण की रक्षा के लिए 4 में से हम 2 को ही तो मांगने के लिए आए हैं। पूर्व में जिसने 4 तुम्हें दे दिया है तो उसी की रक्षा के लिए 4 में से हम 2 ही तो मांगने के लिए आए हैं। जिनका पैसा धर्म कर्म सत्कर्म में नहीं लगता, जैसे ईश्वर ने दिया है उसकी दौलत उसी के काम में नहीं लगती। तो हमने ग्रंथों में लिखा देखा है कि घर में संतान लायक नहीं, महाराज घर में औलाद वह नहीं होती जिसकी आवश्यकता है। आपकी वंश परंपरा आगे सुदूर स्थिति तक दिन दूना रात्रि चौगनी के रूप में उभरे। सिर्फ इसी गौशाला के लिए मैं यह बात नहीं कर रहा, जहां जहां गौवंश की रक्षा होती है, जहां जहां गाय को बचाया जाता है, आप अपना सर्वस्व लुटाकर उस गौवंश की स्थापना करें, उस गौवंश का संवर्धन करें। गाय बचेगी तो यह देश बचेगा। गावो विश्व से माता रहा, गाय सिर्फ मेरी और आपकी ही माता नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है। यह गाय तो देवी और देवताओं की माता है। बोलिए गौ माता की जय हो, गजानंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भारी भीड़ के साथ में मंडलावासी यहाँ बैठे हुए हैं, संकोच ना करना। सहयोग के लिए श्री नरेश चौकसे जी कहीं आपके इर्द गिर्द यहीं होंगे, अनादि वर्मा जी, पुरुषोत्तम लाल जी, इधर से माताएं भी, माता सुधा, माता स्वाति, पीछे निमी परते, माता सीमा, और भी कई माताएं आपके आसपास। आपके किसी का घर ऐसा न बचे, इस विशाल का आयोजन में आपकी सात्विक आहुति न डाली जाए। अब आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए लेकर के चलूं। भगवान का प्राकट्य, गजानंद का प्राकट्य महाराज भाद्रपद की चतुर्थी को हुआ। यहाँ ग्रंथ में लिखा है जो भादों की चतुर्थी को, अब थोड़ा चतुर्थी का महात्म सुन लीजिए। जो भाद्रपद ये चतुर्थी के महात्म को समझते हैं, उपवास करते हैं, पूरी साल की चतुर्थियों का उपवास करते हैं, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जैसा कि मैं लोगों के द्वारा सुनता हूं, महाराज जिस तिथि में घर की किसी की मौत हो गई हो, क्या वह तिथि खोटी हो गई है? ध्यान रखना, जो तिथियां अपने आप में से पावन है, पवित्र हैं, परमात्मा ने भी जिन तिथियों को स्वीकार किया और आपने ऐसा विचार कैसे कर लिया है कि वह तिथियां खंडित हो गई हैं। महाराज किसी की गमी जन्माष्टमी और रामनवमी को हो जाए, आप यह मत सोचना कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई और उस तिथि के त्योहार को हम नहीं मनाएंगे। ऐसी तिथियों में आपके घर का कोई व्यक्ति जगह छोड़ करके जाता है, आपको परमात्मा के नाम का मान करना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए इस शुभ तिथि में यदि हमारे बीच में से हमारा कोई गया है तो निश्चित रूप से उसकी तो मुक्ति हुई है, वह भगवान के धाम को पहुंचा है, ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा है। गणेश चतुर्थी को यदि ऐसी कोई घटना घटी हो तो भी उनको यह व्रत करना ही चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है। श्री गणेश खंड, इस गणेश महापुराण का आप उपासना कांड पढ़ लीजिए, जिसमें विधिवत विस्तार से इन तमाम कथाओं का मैं उपासना खंड के 90वें अध्याय से इस कथा का यहाँ मैं वर्णन करना चाहूंगा। शिव महापुराण में भी गणेश चतुर्थी की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। कागज कलम होवे तो कुछ बातें लिखने के लायक हो, उसको आप लिख भी लीजिए। जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है, घर में संतति नहीं है, घर में सन्मति नहीं है, घर में संपत्ति नहीं है, तो उसके लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, उसकी उत्तुंगता के लिए भगवान गणपति की चतुर्थी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। इसमें 3-4 प्रकार की गणेश प्रतिमा का पूजन का विधान यहाँ बताया गया। दूर्वा के गणेश जी यहाँ बताए गए हैं जो बुद्धि देने वाले हैं। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, अपने मानसिक भाव से दूर्वा के गणेश जी बनाइए और उसके ऊपर दूर्वा ही चढ़ाइए। 101 दूर्वा चढ़ाइए, 101 दूर्वा चढ़ाइए, 21 दूर्वा चढ़ाइए। यह विधान इस पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है।
आपके घर में बच्चों का विवाह समय से नहीं होता, आप हल्दी के गणेश जी बनाइए, उसके ऊपर कलावा लिपेड़िए, गणेश जी की पूजनता कीजिए। और आप जानते हैं जब बच्चों का विवाह होता है तो सबसे पहले इस कार्य में सबसे पहले हल्दी को आगे लिया जाता है, दुल्हा के ऊपर दुल्हन के ऊपर हल्दी का लेपन किया जाता है। इसको हलाद्री गणेश कहते हैं। इनका वंदन कीजिए, पूजन कीजिए चतुर्थी के दिन और उपवास कीजिए। फिर उसके तत्पश्चात मूंगा के गणेश, घर में महाराज मूंगा के गणेश जी का आप उनका बंधन कीजिए, पूजन कीजिए। परदेश में विदेश में गई हुई दौलत तो आती है लेकिन व्यक्ति निरोगी भी हो जाता है। डॉक्टर ने गवाही दे दी हो और यह कह दिया हो कि तुम ठीक नहीं हो सकते, जिनको दवाई भी नहीं लगती, ऐसे लोगों को मुगा के भगवान गणपति गजानंद का घर में बंधन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। गरीबी ने अपना 16 आना तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया है। घर में बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है। ऐसे महानुभावों को मदार की जड़ यानी अकौवे के जड़ के गणेश जी का घर में बंधन पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति को सिंदूर अतिशय प्रिय है। हनुमान और गणेश जी को सिंदूर देने से पूज्य मात शक्ति की मांग का सिंदूर है वो सदैव शाश्वत रहता है। आपके घर की लालिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती, आपके घर की खुशहालता कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह सिंदूर का इतना बड़ा प्रभाव है। 1 साल तक आप यह पूजन कीजिए, इस व्रत को मनाइए और जब वह 1 साल पूरा हो जाए तो उसके तत्पश्चात उसका विसर्जन जरूर कीजिए। गणेश चतुर्थी का विसर्जन किस प्रकार से होता है? गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान की महाराज इन चतुर्थियों की कथा सुनिए और 12 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाइए। यहाँ ऐसा लिखा है 12 ब्राह्मण, उनको भोजन के लिए बुलाइए। और उस समय वह ब्राह्मण जिसने किसी दूसरे के घर का पानी भी न पिया हो, जल भी स्वीकार न किया हो और आपके घर ही आकर के वह भोजन कर रहे हो, ऐसे 12 ब्राह्मणों को आप बुलाइए। और 2 सौभाग्यवती माताएं, ये 2 सौभाग्यवती माताएं भगवान गणेश की पत्नी सिद्धि और बुद्धि का रूप है। तो 2 देवियां यानी 2 स्त्री सौभाग्यवती जिनकी मांग का सिंदूर शाश्वत है, ऐसी 2 उन माताओं को बुलाइए। और 2 बटुक, 2 बच्चे, छोटे से बच्चे 2 जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा ना हो, ऐसे 2 बटुक बच्चों को, जो एक गणेश जी के पुत्र शुभ के रूप में हैं और जो दूसरे लाभ के रूप में हैं, ऐसे 2 बच्चे, 2 सुहागिन माताएं और महाराज 12 ब्राह्मण। ये 12 ब्राह्मण गणेश जी के 12 नाम के रूप में हैं, जिनके नाम से आज मैंने कथा का आरंभ किया है। उन 12 नामों की पूर्ति के लिए 12 ब्राह्मण वो सिद्धि और बुद्धि के रूप में 2 सुहागिन माताएं, गणेश जी के 2 बेटे शुभ और लाभ उनके रूप में 2 बच्चों को आप न्योता दीजिए। जब उनका भोजन हो जाए उनको प्रसाद में आप गुड़ जरूर दें और उनको प्रसाद में आप मोदक जरूर दें। भगवान गणपति को यह बहुत ज्यादा अतिशय प्रिय है। इस प्रकार से आप यह उत्थापन कीजिए। चतुर्थी का बड़ा महत्व है अपने आप में। अब एक क्षण में मैं आपको यह भी बता दूं कि इस चतुर्थी का जन्म महाराज किस प्रकार से हुआ, इस चतुर्थी को कैसे माना गया, कैसे पूजा गया। महाराज पुराणों में गणेश चतुर्थी का बहुत भारी बंधन किया गया, बहुत ज्यादा इसको माना गया। बोली गजानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय अष्टभुजा रूप धारण करते हुए भगवान गणपति गजानंद आकाश में प्रकट हुए तो एक दिव्य तिथि भगवान के सामने आकर के प्रकट हुई और उस दिव्य तिथि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये उस समय की बात है, उस समय सिर्फ एक ही तिथि हुआ करती थी और कोई तिथि ही नहीं थी। उस तिथि का नाम था चतुर्थी। ये जितनी भी तिथियों का जन्म है गणेश पुराण के अंतर्गत, सबका जन्म महाराज इस चतुर्थी से हुआ। भगवान गजानंद ने कहा कि तुम्हारी तिथि में तो मेरा जन्म होना ही है, लेकिन और भी देवताओं की प्राकट्यता धरती पर होगी। तो इससे पता लगता है कि गणेश अनादि और अनंत हैं। जितने भी देवता धरती पर आए हैं वे भगवान गणेश के बाद में आए, ऐसा इस ग्रंथ के अनुसार पता लगता। बैठिए, ऐसा इस पुराण के अंतर्गत यह पता लगता है। इस तिथि को वरदा तिथि भी कहा जाता है। जिस तिथि के बारे में आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, दूसरे शब्दों में महाराज इसको वरदा तिथि के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान गजानंद के सामने महाराज प्रकट हो गई। देखते देखते इस चतुर्थी के मुख से पहली तिथि प्रकट हुई है जिसका नाम है प्रतिपदा।
समझने के लायक बात है, ये जो पड़वा नाम की तिथि है, यह चतुर्थी के मुख से प्रकट हुई है। चौथ के मुख से प्रकट हुई। कौन? प्रतिपदा, जिसको हम पड़वा के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात इसकी नासिका में से, चतुर्थी की नासिका में से, आदि नाक में से द्वितीया प्रकट हुई है। नासिका में से द्वितीया प्रकट हुई। तत्पश्चात निवेदन किया गया, इसकी छाती में से, वक्षस्थल में से महाराज तृतीया का जन्म हुआ। चतुर्थी की उंगलियों में से पंचमी का जन्म हुआ, और तत्पश्चात हृदय से षष्ठमी का जन्म हुआ। चतुर्थी की नेत्रों से महाराज अष्टमी का जन्म हुआ है। हृदय से षष्ठी और नेत्रों से सप्तमी का, और चतुर्थी की बाहुओं से, बाजुओं में से अष्टमी का जन्म हुआ, और इस चौथ के उदर भाग में से नवमी का जन्म हुआ। नवमी तिथि ये चौथ माता के उदर से प्रकट हुआ है। इस चतुर्थी को हमारी माताएं चौथ माताएं भी बोलती है। चौथ माता। राजस्थान में तो सवाई माधोपुर के पास, जहां भगवान गणपति रणथंबोर बैठे हुए हैं, गजानंद सिद्धि विनायक, वहां से थोड़ा दूरी चल पर एक विशाल काय पर्वत के ऊपर चौथ माता का विशाल काय मंदिर बना हुआ है। साक्षात भगवान की देन है कि धरती पर यह चौथ माता यानी चतुर्थी माता प्रकट हुई, तो उसके उदर में से नौमी तिथि पैदा हुई है, नौमी की प्राकट्यता हुई। तत्पश्चात निवेदन किया गया कि चौथ माता के कान से दसवीं, कंठ से एकादशी, ये गले से प्रकट हुई है, इसलिए एकादशी का बहुत भारी महत्व है। चतुर्थी माता के कंठ से एकादशी का जन्म हुआ, और तत्पश्चात पैरों से द्वादशी का, और माता के स्तन भाग से धरती पर त्रियोदशी का जन्म हुआ, और माता के अहंकार भाव से चतुर्दशी का जन्म हुआ, और चौथ माता के मन से पूर्णिमा का जन्म हुआ, और चौथ माता की जिह्वा से अमावस्या का जन्म हुआ। इस प्रकार से 15 तिथियों का वर्णन पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया। महाराज यहाँ सकट चौथ का वर्णन किया गया है, यहाँ अंगारक चतुर्थी का वर्णन किया गया, यहाँ करवा चौथ का वर्णन किया गया, मंगलकारी चतुर्थी का वर्णन किया गया। ग्रंथ में श्रीमद् गणेश महापुराण में करवा चौथ का वर्णन है, इसमें अंगारक चौथ का वर्णन है, इसमें सकट चतुर्थी का वर्णन है। तो यह करवा चौथ और सकट चतुर्थी का वर्णन कल की कथा में मैं करूंगा, लेकिन आज मैं उस चतुर्थी का वर्णन कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परमावश्यक है। जरूर सुनिए। इस मंगलकारी अंगारक चतुर्थी का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है। गणेश जी की पूजा करने से इस चतुर्थी में लोगों को क्या मिलता है, अपने कागज से यह लिख लीजिए, अपनी कलम से कागज पर यह लिख लीजिए कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसको मंगलकारी चौथ के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म किस प्रकार से हुआ? जिनके जीवन में ज्यादा चिंता है, इसको चिंता हरण चौथ भी कहते हैं। जिनके मानसिकता में बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, पूरे दिन आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सिर में बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी होती है, बच्चे पढ़ते हैं, मस्तिष्क का दुख बंद नहीं होता, उनके लिए यह व्रत महाराज रामबाण का काम करता है। मिनटों में मैं आपके सामने यह सुनाई देता हूं। अवंतिका मध्य प्रदेश की धरती पर एक जगह है जिसका नाम है अवंतिका उज्जैनी। क्षिप्रा के पावन तट पर भगवान महाकालेश्वर प्रभु की यह सुंदर नगरी है उज्जैनी। अब इस समय में आपको मंडला माहेश्मती नगरी में बैठकर कथा नहीं सुना रहा, इस समय तो समझ लीजिए मैं उज्जैन पहुंच गया। मुझे उज्जैन पहुंचने में रेल की टिकट नहीं लेनी पड़ती, मैं एकदम एकाएक मन से उज्जैन पहुंचने में मुझे देर नहीं लगती, क्योंकि मैं भगवान महाकाल का भगत हूं। इसलिए महाकालेश्वर के चरणों में बैठकर यह कथा मैं आपको यहां से निवेदन कर रहा हूं कि अवंतिका उज्जैनी में महात्मा रहा करते थे, जिनका नाम था महात्मा भरद्वाज। महात्मा भरद्वाज बड़े तपस्वी, सब लोग इनके सामने इनके दर्शन करने के लिए आते, जो इनके दरबार में आते वह मुंह मांगा फल लेकर के जाते।
एक बार यह स्थिति हुई कि जब यह साधना में थे, अपने तप में थे, साक्षात माता धरती पृथ्वी मां भी इनका दर्शन करने के लिए, इनका बंधन और इनका पूजन करने के लिए चली है, एक दिव्य स्त्री का रूप बनाकर। अब आप यह विचार कीजिए वो संत अपने आप में कितने बड़े तपस्वी रहे होंगे। महात्मा भरद्वाज जहां स्वयं धरती माता स्त्री रूप बनाकर इन चरणों का बंधन और प्रणाम करने के लिए आई। जब यह माता पृथ्वी उस दरबार में पहुंची, महात्मा भरद्वाज ने अपनी दृष्टि से इस धरती मां को देखा, पृथ्वी मां को देखा। ग्रंथ में लिखा है कि संत की शक्ति के प्रादुर्भाव के कारण इस धरती माता ने, पृथ्वी माता ने एक बड़े सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया। एक बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा बड़ा सुंदर था, बड़ा खुशहाल था, लेकिन इसका यह पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल लाल था, बिल्कुल रक्त वर्ण शरीर। बालक छोटे से बड़ा हुआ। एक दिन की बात, यह बालक अपनी माता धरती मां को बोलने लगा, कहा माता मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह हूं जो दुनिया के हर लोग होते हैं, लेकिन और लोग तो मेरी तरह लाल नहीं है, लेकिन यह मैं रक्त वर्ण का कैसे हूं, मैं लाल कैसे हूं। धरती माता ने कहा बेटा ऐसे ऐसे महात्मा भरद्वाज तुम्हारे पुत्र हैं और उन्हीं की शक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ है। जन्म का पूरा कारण बता दिया। तो वह पुत्र कहने लगा मां मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं, क्या एक बार तू मुझे मेरे पिता का दर्शन नहीं कराएगी। यह धरती माता अपने स्त्री रूप धारण करके अपने पुत्र को लेकर महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर पहुंची है और महात्मा भरद्वाज को कहा स्वामी यह पुत्र आपका है, यह आपकी शक्ति से इसका जन्म हुआ है, इसको स्वीकार कीजिए। महात्मा भरद्वाज ने पुत्र को कंठ से लगाया, बड़ी गुदगुदी हुई, बड़ी खुशहालता हुई और उस बच्चे को एक मंत्र दिया, ओम गंग गणपतये नमः। कहा पुत्र हमारे और तुम्हारे सबके मालिक भगवान गणपति है, भगवान गणेश जी के इस मंत्र का जप कीजिए। हजारों सालों तक अवंतिका उज्जैनी की धरती पर बैठकर उस बच्चे ने इस दिव्य मंत्र का जप किया तो सामने भगवान गणपति, भगवान गजानंद प्रकट हो गए। बोले गजानंद भगवान जय। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि हो रही थी। भगवान गणपति गजानंद कहते हैं पुत्र हमसे वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे की आंख में आंसू आ गए और कहा प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है मैं काय के लायक हूं, आप ही अपनी तरफ से दे दीजिए हमें वरदान, हम काय के लायक हैं। भगवान गणपति ने कहा पुत्र जो तेरे दर्शन करने के लिए आज से इस उज्जैनी में आएंगे सदैव उनका मंगल ही मंगल होगा, शुभ कर्मों के तुम नाथ होगे, आज से लोग तुमको मंगल नाथ के नाम से जानेंगे। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। आज भी तुम अवंतिका उज्जैनी जाइए, क्षिप्रा मैया के पावन तट पर भगवान मंगलनाथ जगत का कल्याण करने के लिए उस स्थान पर बैठे हैं। भगवान गणपति कहते हैं तुम धरती के पुत्र हो इसलिए लोग तुमको भूमि पुत्र के नाम से भी जानेंगे। जो तुम्हारी आराधना करेंगे उनके पास में बहुत संपत्ति होगी। बंधुओं जो किराए के मकान में रहते रहते थक गए हैं, जिनके पास घर की दुकान नहीं है, घर का मकान नहीं है, भगवान गजानंद और भगवान मंगलनाथ की पूजा करने के लिए आप उज्जैन पधारिए। संपत्ति के मालिक हैं भगवान प्रभु श्री मंगलनाथ। भगवान गणपति ने कहा यह हमारा दिया हुआ वरदान है कि ग्रहों में तुम्हारी उत्तंगता उच्चता होगी, लोग तुमको मंगल ग्रह के नाम से जानेंगे। यह हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए। प्रभु यह वरदान दे करके जाने लगे। तब बालक मंगल रो पड़ा और कहा प्रभु मैं जाने तो नहीं दूंगा, आप यहाँ रुक जाइए। कहा क्या करना है। कहा दुनिया के लोग चिंताओं से परेशान हैं, जगत की चिंताओं का हरण करने के लिए हे भगवान आपको हमेशा के लिए इस अवंतिका उज्जैनी में ही बैठना पड़ेगा। देखते देखते भगवान गणपति जमीन फाड़ करके महाराज अवंतिका उज्जैनी की धरती पर प्रकट हो गए हैं। तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री मंगलनाथ प्रभु ने गजानंद को एक नया नाम दिया। वहां भगवान को आज भी चिंताहरण के नाम से या चिंतामणि गणेश के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के लोग मुझे सुन पा रहे हो, तुम बड़भागी हो कि तुम्हारी उज्जैनी की कथा का वर्णन गणेश पुराण में यहां दिया गया है। मंगलनाथ कहते हैं प्रभु दुनिया के मन को आप चिंता से अलग करने वाले होंगे, लेकिन इसलिए लोग तुमको चिंतामणि के नाम से जानेंगे। आपका स्मरण करने से चिंताओं का हरण होगा, इसलिए लोग तुमको चिंता हरण के नाम से जानेंगे। भगवान गणपति कहते हैं तो जिस तिथि में यह मैं आज में प्रकट हुआ हूं तो ध्यान रखना लोग इसको अंगारक तिथि के नाम से जानेंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा का नाम अंगिरा इत्यादि
आदि ऋषि। और इतना ही नहीं, तुम्हारा नाम लेने से लोगों का मंगल होगा, इसलिए इस चौथ को लोग मंगलकारी चतुर्थी के नाम से जानेंगे। गणेश जी कहते हैं, ये मैं 8 भुजा उठा करके यह वरदान देता हूं, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरा बंधन मेरा पूजन करेंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, वो समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। यह हमारा दिया हुआ वरदान सबके लिए है। आज की कथा को हम यही विराम